अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको 7 ईयर बेबी का अम्ब्रेला अप डाउन फ्रॉक जो कि ऑर्गेन्जा फैब्रिक में बनाएंगे। कंट्रास्ट खूबसूरत सी फैब्रिक की वेलवेट फैब्रिक में प्रिंट में हम इसको बॉडी में बनाएंगे। और लेस फैब्रिक जो आपको पहले भी हमने वीडियो में दिखाया है, लेस फैब्रिक यानी कि हमने ये कपड़े में से ही जो लेसेस होती हैं हमने वो कट की हैं और इसको इस तरह से कट कर कर इसको लेस बना लेंगे। और इसमें हमने रेड कलर का इनर यूज़ करना है ताकि फ्रॉक में और भी खूबसूरती हो जाए और प्यारा भी लगे। तो इसकी मैयर मैं आपको सेम टू सेम साथ साथ बताऊंगी कटिंग के दौरान। और हमने इसके ऊपर 8 इंच की फ्रिल लगानी है दोनों तरफ पीको करवाने के बाद, क्योंकि हमने पीको इस पे ग्रे कलर की करवानी है, रेड कलर का इनर लगाएंगे। रेड कलर का इनर होगा और फ्रिल पर ग्रे कलर की दोनों साइड पीको होगी। पीको के बाद 1 इंच या 2 इंच के गैप से हम इसमें गैदरिंग यानी चुन्नट करेंगे देंगे और इसके ऊपर राउंड शक्ल में लगाते हुए उसकी जो गैदरिंग होगी उसके ऊपर ये बो लगाएंगे पूरे अप डाउन फ्रॉक पर, जो कि बहुत ही प्यारी लगती हैं। ये मार्केट से आसानी मिल जाएंगे आपको या आप खुद भी बना सकती हैं, तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है इनका बनाने का। ये देखें बहुत प्यारी सी हैं। तो ये वाली हम इस तरह से लगाकर आपको मुकम्मल ट्रिक भी देंगे और बॉडी पे वेलवेट की बो लगाएंगे जिसके ऊपर एक बक्कल यानी कि क्लिप भी लगाएंगे। अब सबसे पहले हमने ऑर्गेन्जा का कट करना है अप डाउन फ्रॉक। इसकी बगैर जोड़ का अप डाउन होगा, आपको नई ट्रिक के साथ बता रही हूँ। ये देखिए हमने 2 गज, आप याद रखें ऑर्गेन्जा जो फैब्रिक है मार्केट से मीटर से नहीं गज से मिलता है, तो मैंने ये लेंथ जितनी है 2 गज की पूरी रखी है और विड्थ जितनी थी अर्ज की है। देखिए हमने ऐसे इसको ट्रायंगल की शक्ल दी जैसा कि मैं अम्ब्रेला में देती हूँ। लेकिन पहले सबसे पहले हमने अप डाउन के लिए नीचे से कट करूँगी, बाद में मैं ऊपर से आपको ट्रिक बताऊंगी कि अप डाउन इसे कैसे करते हैं। तो इसकी लेंथ टोटल है 27 इंच यहाँ से नीचे तक। देखें ऐसे, लेकिन ये 28 इंच है, लेकिन हमने किनारी दोनों तरफ से कट किया है तो ये 27 रह गया है। तो हमने इसको राउंड, बिल्कुल राउंड ऐसे 27 की शेप देते हुए पूरे में ऐसे निशान लगा लें तो आपको बेहतर है। तो ये वाला हमने ऐसे राउंड करके कट कर लेना। पहले इसको कट करेंगे फिर मैं आपको अप डाउन की ट्रिक देती हूँ। जो देखिए मैंने 27 के निशान के हिसाब से इस तरह से निशान लगा लिए और ऊपर से निशान मैं बाद में दिखाऊंगी कि हमने टेल कितनी रखनी है और टोटल लेंथ जो हमने फ्रॉक की रखनी है वो कितनी रखनी है। टोटल हमने फ्रंट से रखनी है 18 इंच, बाकी जितना होगा हमने बैक का टेल कर देंगे। अब ये हमने बिल्कुल उसी ट्रिक से कट कर लिया। याद रखें पिन अप जरूर कर लें, ऑर्गेन्जा हो या नेट फैब्रिक। अब ये देखें इस तरह से बगैर जोड़ का अम्ब्रेला कट हो गया। अब हमने जो टेल बनानी है उसके लिए हम पहले जो फैब्रिक है इसको पिनअप ही कर लेंगे, फ्रंट को भी और बैक को भी। जो फ्रंट है पहले उसको नीचे की साइड से हम पिनअप करेंगे ताकि हमारा ये बिल्कुल थोड़ा सा भी आगे पीछे ना हो और हमें सही ट्रिक मिल जाए अप डाउन की, क्योंकि हमने ऊपर की साइड से कट करना है ना कि नीचे से। ये देखें इस तरह डबल पीस को रखना है ना कि हमने 4 पीस को। अब जो ये वाला पीस है इसको हमने फ्रंट यूज बनाना है और इसको हमने 18 इंच यानी कि 18 इंच की लेंथ में निशान लगाएंगे पहले और फिर इसको ऊपर की साइड कर लेंगे। ये देखिए मैंने 18 इंच के फासले से निशान लगाना है इधर। उसके बाद जो ये पीस है इसको हम ऊपर कर लेंगे और जितनी टेल है फ्रॉक की ये देखें इस तरह से ये बैक हो जाएगा और ये फ्रंट 18 इंच हमने यहाँ से रखनी है। याद रखें ये वाला हिस्सा ऊपर का हमने बॉडी की फिटिंग के हिसाब से रखना है ताकि इसमें हमारी चुन्नट बिल्कुल भी ना आए। तो ये 4 फोल्ड है तो आप कोशिश करें इसको 3 इंच या 4 इंच रखें। अगर 3 इंच रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये ऑर्गेन्जा थोड़ा सा स्ट्रेच होता है तो इसमें चुन्नट नहीं आनी चाहिए ऐसे। लेकिन 3 इंच का सिर्फ हम ये कट करेंगे तो ये खुलने के बाद 12 इंच की वेस्ट की बॉडी बन जाएगी। देखें कितनी इजी ट्रिक से मैंने आज आपको अप डाउन अम्ब्रेला कट करना सिखाया है। मैंने
है बिल्कुल। अब हमने ये राउंड कट कर लिया ऊपर बॉडी के पास से। ये देखिए इतनी ही बॉडी की फिटिंग है जितनी होनी चाहिए। अब आप निशान लगा लें। ये देखिए शॉर्ट फ्रंट पे आएगी, बैक पे ये लॉन्ग टेल आएगा। अब इसी ट्रिक से सेम इसी मैयर से हमने इनर कट करना है। इनर के बाद उसी ट्रिक से हमने कैन कैन कट करनी है। ये देखें, अगर आप चाहें तो कैन कैन 2 फ्लेयर में भी लगा सकते हैं, फ्रिल वाली जिसे कहते हैं, क्योंकि कैन कैन हमने हर तरह से आपको समझाई हुई है। कैन कैन के बगैर इस तरह के फ्रॉक खूबसूरत नहीं लगते। कैन कैन आप यूज़ ज़रूर किया करें फ्रॉकों में। अक्सर लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कैन कैन कहाँ से मिलती है, तो ये हर शॉप से मिल जाती है। जो फैब्रिक वाली शॉप होती है उनसे कहते हैं कि हार्ड नेक हमें चाहिए, तो वो आपको मंगवा देंगे या ला देंगे, क्योंकि हमारे शहर में तो हर शॉप पे ही तकरीबन मिल रही है, और क्योंकि हमने कह कह कर भी मंगवाई है काफ़ी सारी शॉप से। अब इसी ट्रिक से हमने लाइनिंग कट करनी है। हमने जो इनर है वो अभी आपको कट करके नहीं दिखाया, बाद में हम इसी मैयर से इसी ट्रिक से कट कर लेंगे। 1 इंच शॉर्ट, याद रखें इनर हमेशा 1 इंच शॉर्ट रखते हैं। फिर उसके ऊपर वाले हिस्से में जो हमने आपको फ्रिल बताई थी, इसमें हमने चुन्नट यानी गैदरिंग करनी है और ऊपर बॉडी के साथ इसे अटैच करेंगे। ये देखें इस तरह से फ्रंट बैक का ये ऐसे इक्वल हो जाएगा। इस तरह से हमने फ्रंट बैक में, बहुत सारे फ्लेयर हैं, आपको इस वक्त ऐसे नज़र आ रहा है। रेड लाइनिंग के साथ ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये लग जाएगा और ये बॉडी के साथ अटैच हो जाएगा। अब बॉडी की कटिंग स्टिचिंग यानी बता रही हूँ आपको, ताकि आपको अंदाज़ा हो किस तरह से लगानी है। जो फ्रिल मैंने आपको बताई थी पीको के बाद, तो वो हमने इस तरह से लगानी है। दोनों ही साइड जब पीको हो जाएगी तो थोड़ी सी 1 इंच ये इस तरह से थोड़ा नीचे छोड़ेंगे, और यहाँ इसमें गैदरिंग कर कर पीको के बाद ये फ्रिल तकरीबन 2 से 3 इंच शॉर्ट भी हो जाती है, जिस नेट में स्ट्रेच ज़्यादा हो। तो इसको हम यहाँ लगाएंगे और जो आपको बहुत छोटी छोटी दिखाई है वो अटैच करेंगे फ्रॉक में खूबसूरती बढ़ाने के लिए। अब हमने बॉडी की कटिंग करनी है। बॉडी की लेंथ विड्थ मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक ट्रिक दे दूँ। कल मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि जब हम रेशमी कपड़ा कट करते हैं तो हमारी नेक लाइन और आर्म होल आगे पीछे हो जाते हैं, तो उसकी ट्रिक दें। तो इसकी ट्रिक ये है, पहले आप डबल फोल्ड करें, आयरन कर लें और फिर डबल फोल्ड करें। जो लेंथ विड्थ है वो कटिंग करने के बाद आप हर तीनों चारों साइड से पिन अप कर लें, ताकि ये देखें बिल्कुल भी आपका दोनों ही साइड का स्टफ इनर का भी और जो मेन है वो भी एक जगह इक्वल रहे और हमें कटिंग करने में आसानी हो। क्योंकि नेक लाइन भी बहुत अच्छी, फिर गुम सिलाई वाले स्टफ की बहुत अच्छी कट हो जाती है, और आर्म होल भी। फिर इसके बाद डिज़ाइनिंग बताती हूँ कैसे करनी है। अब हमने इसकी लेंथ और विड्थ आपको बतानी है। लेंथ हमने रखी है इसकी 10 इंच और विड्थ में 7.5 फ्रंट और 9 इंच 8.5 हमने बैक लिया, ताकि स्लिट ओपन कर सकें या जिप लगा सके। आर्म होल और शोल्डर का साइज हमने 5 इंच लिया है, 5 इंच आर्म होल और 5 इंच शोल्डर। और नेक लाइन हमने 2 या 2.5 विड्थ में, और लेंथ में आप फ्रंट को थोड़ा डीप किया करें 3 इंच या 4 इंच, वो आपकी अपनी चॉइस है। आप अपने बेबी को किस तरह की नेक लाइन पहनाना पसंद करते हैं। अब ये देखें बिल्कुल सेम हमने उसी ट्रिक से जैसे आपको बताया था, साइज़ हर चीज़ पिन अप करके हमने हर चीज़ को ऐसे ही कट किया। फ्रंट की जो डिज़ाइनिंग करनी है वो मैं आपको समझा देती हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि इस तरह के कपड़े किस तरह से
कट किए जाते हैं। अब हमने ये वेलवेट की जो आपको पीको वाला पीस दिखाया था, हमने इसको इस तरह से अटैच करना है। सेंटर का पहले निशान लगाना है, इसमें हल्की हल्की सी चुन्नट देनी है यहाँ, और इसके ऊपर जो आपको एक ब्रोच बक्कल दिखाया था सुई धागे की मदद से अच्छे तरीके से ऐसे मजबूत करना है और बॉडी के साथ अटैच कर देना। फिर जो ये साइडों का स्टफ है पहले नहीं कट करना, बाद में यहाँ इसमें चुन्नट नहीं आएगी ना प्लेट्स, इसको स्ट्रेट सिलाई लगाएगी दोनों ही साइडों से, क्योंकि इसमें अक्सर हम चुन्नट के बाद हमारी ये चीज़ छोटी बड़ी हो जाती है। तो ये देखें इस तरह से, तो फिर हम सिलाई लगाएंगे, पहले नहीं। गुम सिलाई में बॉडी के बाद ये काम होगा। और अब इसके बेल्ट रह गया है, बेल्ट हम ब्लैक कलर का या ग्रे कलर का लगाएंगे, नहीं तो वेलवेट का ही बेल्ट लगा लेंगे। हम आपको साथ ही इसकी पीको दिखा रहे हैं जो कि बहुत प्यारी है इस फ्रॉक की फ्रिल के लिए जो हमने तैयार किया है। आप देख रहे होंगे कि देखें प्यारे प्यारे कर्ल कितने खूबसूरत अंदाज से बन रहे हैं। इस तरह की फ्रिल हम अमूमन स्टिच वाली नेट में बनवाते हैं जो कि बहुत खूबसूरत लगती है। आपको नजर आ रही होगी, देखें कितनी प्यारी और कितनी इजी ट्रिक से ये पीको हमने तैयार करवानी है। हम पहले बताया था मैंने आपको कि फ्रॉक की पीको की ट्रिक भी हम दिखाएंगे, और कुछ लोगों के पहले वाली वीडियो में भी कमेंट्स आए थे कि हमें पीको बताइए कौन सी मशीन से। तो ये बेबी पीको सिर्फ बेबी पीको वाली ही मशीन से होती है, ये मेरे पास नहीं, मार्केट से जो पीको वाले हैं उनसे ही करवाई जाती है। तो आप लोग भी मार्केट में जिन मशीनों वालों के पास ये मशीन होती है उनसे ही पीको का काम ये करवा लिया करें, ताकि आपके फ्रॉक में खूबसूरती और बढ़ जाए। बहुत ही प्यारी और स्टाइलिश पीको है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अब आप जब ये तैयार हो जाएगी तो उसके बाद आपको हम फ्रॉक में भी लगा कर दिखाएंगे, क्योंकि हमने ये दोनों ही साइडों में पीको करवाई है ताकि फ्रॉक की खूबसूरती और मजीद से मजीद बढ़ जाए। आपको जैसा कि नज़र आ रहा है कितनी स्पीड से बहुत अच्छे तरीके से ये पीको होती है। प्रैक्टिस की बात है, जिन लोगों ने ये पीको तैयार की होती है यानी कि बनाते हैं, जिनकी मशीनों में बनती है, वो बहुत अच्छे तरीके से नफासत से ये पीको बना लेते हैं। अब आपको पीको मुकम्मिल हो जाए तो फिर मैं आपको फ्रॉक में भी ऐड कर कर दिखाती हूँ। अब ये फ्रॉक भी हमने कंप्लीट कर लिया, जैसा कि आपको स्टेप बाय स्टेप कटिंग स्टिचिंग के बारे में बताया था कटिंग के दौरान ही, कि हम बॉडी ग्रे कलर की प्रिंटेड वेलवेट स्टफ में लेंगे और लेस फैब्रिक की एक फ्रिल, फिर दूसरी ऑर्गेन्जा की, नेट फैब्रिक की अप डाउन फ्रॉक में बैक टेल है। बहुत ही खूबसूरत स्टाइल से फ्रॉक तैयार हुआ है और बो बंच वगैरह हमने जैसे जैसे आपको ट्रिक बताई थी स्टेप बाय स्टेप हमने हर चीज़ वैसे ही लगाई है। अब इसके बाद ये देखें टेल भी कितनी खूबसूरत तरीके से तैयार हुई है, बहुत ही खूबसूरत तैयार होने के बाद ये फ्रॉक लग रहा है, रियल में तो बहुत ही हसीन लग रहा है। हमने लेस फैब्रिक जो दिखाया था आपको वो भी बैक का टेल है और फ्रंट का शॉर्ट स्टेप लगाए हैं। बैक बॉडी भी ग्रे है। बटन होल करने के बाद ये फ्रॉक की लुक बहुत ही खूबसूरत लग रही है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा और बताइएगा आपको हमारा ये फ्रॉक कैसा लगा। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फ्रॉक। उम्मीद है आपको पसंद भी आएगा। आप कहेंगी बार बार कह रही हैं, लेकिन मुझे रियल में असल में ये बहुत प्यारा लग रहा है। दुआ में हमेशा याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।